चैप्टर थर्ड प्लेइंग विथ नंबर्स। तो इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है इस चैप्टर में? तो फर्स्ट फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, राइट। जैसे हमने कोई एक डिजिट लिया, सपोज वो 10 है, राइट। तो 10 के फैक्टर्स कौन कौन से होंगे? 1 10 are 10 and 2 5 are 10, राइट। तो ये उसके फैक्टर्स होंगे। एंड मल्टीपल्स, मल्टीपल्स मीन्स 10 1s are 10, 10 2s are 20, 10 3s are 30। तो वो 10 20 30 वो उसके मल्टीपल्स हैं। एंड 1 2 5 एंड 10 वो 10 के फैक्टर्स हैं। सेकंड, प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स। तो प्राइम नंबर हम किसे कहते हैं? कि जिसके वो डिजिट खुद और 1 उसके अलावा उसके दो दूसरे कोई फैक्टर्स नहीं होते हैं, राइट। सपोज 5, तो 5 के फैक्टर्स है ओनली 5 1s are 5। तो 5 और 1 के अलावा उसका कोई दूसरा फैक्टर नहीं है, तो वो होंगे प्राइम नंबर। एंड कंपोजिट नंबर मीन्स जैसे हमने अभी एक्सप्लेन किया 10, राइट। तो 1 2 5 एंड 10, तो उसे कहते हैं 10 को कंपोजिट नंबर जिसके फैक्टर्स होते हैं। उसके बाद यहाँ पे आएगी अलग अलग डिविजिबिलिटी टेस्ट, राइट। 2 3 5 10, इस तरह से वो डिविजिबिलिटी टेस्ट आएगी जो हम आगे पढ़ेंगे। જવાનું હા મીત ભેગો વયો જજો કેમ ત્યાં ગામમાં જવાનું એટલે સ્કૂટર લઈને જા તો તું મીત જા તો એને ભેગો વયો જજો હા તો સ્કૂટરમાં ઓલા સાયકલ લઈને ગયો હતો હા હા આવ્યા હતા મામા આવ્યા હતા દીકરા ખોટું નથી કહેતું રિક્ષામાં વયો જાય અહીંથી 10 રૂપિયા દઈને ત્યાં હરીશ ટોકીસે જ ઉતરવાનું કહેજો એટલે ત્યાં જ ઉતાર। उसके बाद है कॉमन फैक्टर्स एंड कॉमन मल्टीपल्स। तो कोई हमने दो नंबर सिलेक्ट किया हो, राइट, उसमें से कोई कॉमन फैक्टर निकल रहा हो। सपोज 12 है तो 12 के फैक्टर्स होंगे 1 2 3 4 6 एंड 12, राइट। ये किस तरह आया? 12 1s are 12, 2 6s are 12 एंड 3 4s are 12। तो ये 12 के फैक्टर्स है। एंड जब 16 ले तो 16 के फैक्टर्स क्या होंगे? 1 multiply by 16 and 4 4s are, sorry, 2 8s are 16, 2 8s are 16 and 4 4s are 16, राइट। तो 4 दो बार हम नहीं लिखेंगे। तो इसमें से कॉमन फैक्टर कौन से है? कौन कौन से डिजिट दोनों में है? तो ये 2 दोनों में है, राइट। देन 4 दोनों में है और कोई डिजिट 1 है, राइट, और कोई डिजिट नहीं है। तो कॉमन इसके फैक्टर्स क्या होंगे? 1 तो ऑलवेज सभी में होता है, इसलिए 2 एंड 4, राइट। तो ये होंगे कॉमन फैक्टर्स। उसके बाद कॉमन मल्टीपल्स। उसके बाद है प्राइम फैक्टराइजेशन। तो वो मेथड भी हम यहाँ पे देखेंगे। हमें फैक्टर्स जो नंबर दिए हैं उसके फैक्टर्स करके प्राइम फैक्टर मीन्स उसके बाद जो लास्ट नंबर हो उसके और कोई फैक्टर ना हो तब तक हमें उसका फैक्टराइजेशन करना है। देन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी HCF एंड लोएस्ट कॉमन फैक्टर यानी LCM। तो इस चैप्टर में हमें इतना पढ़ना है।
हमारी एक्सरसाइज 3.1 जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो इसके लिए हमें टेबल अच्छी तरह से आने चाहिए, राइट, तो ही हम इजीली फैक्टर्स फाइंड कर सकेंगे। तो आज अपनी रफ बुक में पहले मिनिमम 20 तक के टेबल तो लिखना ही, राइट, 2 से लेके 20 तक के। अब फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है 24। 24 के फैक्टर्स क्या होंगे? फर्स्ट है 1 मल्टीप्लाई 24, राइट, वो हर एक में वो डिजिट 1 के साथ से होता ही है। 24 1 जा 24। फिर इवन नंबर हो तब वो 2 से डिवाइड होता है, राइट, 2 उसका फैक्टर होगा। तो 2 12 जा 24, देन 3 8 जा 24 एंड 4 6 जा 24, राइट। यहाँ पे हमने लिया 1 मल्टीप्लाई 24, 2 मल्टीप्लाई 12, 3 8 जा 24 एंड 4 6 जा 24। अब ये देखो नियरेस्ट नंबर आ गए, इनके बीच में सिर्फ एक 5 ही होगा, राइट, तो वो 5 और 0 यूनिट प्लेस पे है तो ही फैक्टर होगा, इसलिए अब इसके बाद ये फैक्टर नहीं होंगे, राइट। ये दोनों नंबर इस तरह से हमें मिल जाए ना तब उसके बाद कोई डिजिट से फैक्टर नहीं होता है। तो हम जब लिखना हो इन सभी के फैक्टर्स, ये सभी फैक्टर तो हम इस तरह से लिखेंगे 1 2 3 4, उसके बाद 6 8 12 एंड 24। तो ये असेंडिंग ऑर्डर में प्रॉपरली हम लिख पाते हैं। सेकंड क्वेश्चन है 15। तो 15 के फैक्टर्स क्या होंगे? तो 15 1 जा 15 और 15 है दूसरे कौन से टेबल में आता है? 3 5 जा 15, राइट, तो 1 मल्टीप्लाई 15 एंड 3 5 जा 15। अब यहाँ बीच में कोई डिजिट नहीं आएगा, हेंस ऑल फैक्टर्स ऑफ 15 आर क्या होंगे? 1 3 5 एंड 15। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21। 21 के फैक्टर्स होंगे 1 मल्टीप्लाई 21 एंड 3 7 जा 21। इसके अलावा और कोई टेबल में 21 नहीं आता है, इसलिए इसके फैक्टर्स होंगे 1 3 7 एंड 21। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 27। सो 27 के फैक्टर्स क्या आएंगे? 1 मल्टीप्लाई बाई 27 एंड 3 9 जा 27, राइट, यही इसके फैक्टर्स है और कोई नहीं है। सो ऑल फैक्टर्स ऑफ 27 आर 1 3 9 एंड 27। ई है 12। तो 12 के फैक्टर्स क्या होंगे? ऑलवेज फर्स्ट तो हमें वो डिजिट और 1 ही लेना है। 1 12 जा 12, देन 2 6 जा 12, राइट, इवन नंबर है इसलिए 2 से होगा, 2 6 जा 12, देन 3 4 जा 12। ये डिविजिबिलिटी टेस्ट हम देखेंगे ना तब इजीली कर सकेंगे, आगे आएगी हमारे। अब इसके फैक्टर्स 1 2 3, अब देखो 3 एंड 4 नियरेस्ट है, देन 4 6 एंड 12। नेक्स्ट है 20। तो 20 के फैक्टर्स 20 1 जा 20, 2 10 जा 20 एंड 4 5 जा 20। सो इसके फैक्टर 1 2 4 एंड 5। ये देखो 4 एंड 5 नियरेस्ट नंबर आ गए। 5 उसके बाद ये 10 लिखेंगे और उसके बाद 20 लिखेंगे, राइट, हम अरेंज करके ही फैक्टर्स लिखते हैं। नेक्स्ट है 18। तो 18 के फैक्टर 18 1 जा 18, 2 9 जा 18 एंड 3 6 जा 18। अब 3 एंड 6 के बीच में 4 एंड 5 आता है, राइट,
तो 4 5 जा 20 होता है, 4 और 5 उसके फैक्टर्स नहीं होंगे। सो 1 2 3 6 9 एंड 18 इसके फैक्टर्स हैं। 21 क्वेश्चन है 23 है, तो 23 इज अ प्राइम नंबर। 23 के ओनली फैक्टर्स है 1 मल्टीप्लाई 23 और कोई फैक्टर नहीं है, यानी कि ये क्या हुआ, हमारा प्राइम नंबर हुआ। बेटा कहीं से आवाज आ रही है वो म्यूट कर दो। नेक्स्ट वन इज 36। 1 मल्टीप्लाई 36, देन 6 है वो इवन नंबर है, सो 2 मल्टीप्लाई 18, 18 2 जा 36 होता है। फिर 2 के बाद लेंगे 3, तो 3 12 जा 36। 3 के बाद 4 से होता है, तो हाँ 4 9 जा 36 एंड नेक्स्ट इज 6 6 जा 36। सो इसके फैक्टर 1 2 3 4 6। अब वापस 6 दूसरी बार नहीं लेंगे, राइट। 6 उसके बाद 9 12 18 एंड 36 आर द फैक्टर्स ऑफ 36। ओके, राइट द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ। सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या करना है, जो हमें नंबर्स दिए हैं उसके फर्स्ट 5 मल्टीपल्स फाइंड करने हैं। तो इसमें कुछ हार्ड नहीं है, सिर्फ हमें टेबल ही आने चाहिए, राइट। मैंने मल्टीपल का एग्जाम्पल भी आके चैप्टर स्टार्ट हुआ तब दिया। 5 के 5 मल्टीपल्स, तो फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 5 आर किस तरह से होता है, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20 and 5 5 जा 25, राइट। तो ये 5 10 15 20 एंड 25 ये इसके फर्स्ट 5 मल्टीपल्स होंगे, राइट। तो इसमें टेबल ही आना चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट 8, तो 8 के फर्स्ट 5 मल्टीपल्स क्या होंगे, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32 and 8 5 जा 40. So factors are, multiples are 8 16 24 32 and 40. नेक्स्ट है 9, तो 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36 and 9 5 जा 45. So 9 18 27 36 and 45 ये 9 के फर्स्ट 5 मल्टीपल्स है। थर्ड क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग कॉलम। यहाँ हमें दोनों का मैच करना है। तो 35 क्या है, 35 इज ए मल्टीपल ऑफ 7, राइट। 7 का मल्टीपल है, कब आता है, 7 5 जा 35। तो इसका आंसर हम लिखेंगे मल्टीपल ऑफ 7। 15 क्या है इसमें से, तो वो है फैक्टर ऑफ 30, राइट। 30 का फैक्टर है 15 2 जा 30 होता है। 16, तो वो है 8 का मल्टीपल, 8 2 जा 16 होता है, राइट। तो यहाँ जो बिगर नंबर हो तब वो मल्टीपल होगा, और यहाँ से ये स्मॉलर नंबर हो तब वो फैक्टर्स होता है। 20, तो 20 इज अ फैक्टर ऑफ 20, राइट। 20 1 जा 20 and 25 is a factor of 50, right. 25 2 जा 50. Our fourth question is find all the multiples of 9 up to 100. हमें 9 के मल्टीपल लेने हैं कहाँ तक, 100 तक। तो 100 के
9 के मल्टीपल्स 100 से कम डिजिट तक, राइट, जितने भी हो वो हमें लिखने हैं। तो फर्स्ट 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 9 5 जा 45, 9 6 जा 54, 9 7 जा 63, 9 8 जा 72, 9 9 जा 81, 9 10 जा 90, 9 multiply 11 is 99। तो 100 तक लेने हैं, इसलिए हमने 99 तक लिया। भले 9 10 जा 90 हो तो 9 11 जा भी होता है, राइट, इसलिए 11 9 जा 99। तो लास्ट 100 से स्मॉलर नंबर आएगा 9 का मल्टीपल 99।